सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री। पहले इसका नाम देखिए, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मीट्री मतलब मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मतलब ट्राई किस चीज की साइड्स होती हैं, वो 3 होती हैं, ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल से रिलेटेड चैप्टर है, बट यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम स्पेशली क्या पढ़ते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल्स और उनकी साइड्स के रेशो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऐसे डिस्टेंसेस को फाइंड करते हैं या ऐसी हाइट्स को फाइंड करते हैं जहां हमारे लिए फिजिबल नहीं है पहुंचना, मतलब हम फिजिकली जहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकते। जैसे सपोज कीजिए हमें अर्थ से लेकर के मून तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अब वहां जा करके कोई ऐसा तो है नहीं कि हम एक रस्सी लटका देंगे और फिर उसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे या कोई और मेथड हो। लेकिन आपकी बुक्स में डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, ये सब कुछ दिया हुआ है ना। तो ये जितने भी डिस्टेंसेस मेजर किए गए हैं उन सभी में ट्रिग्नोमेट्री का रोल है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हमें कोई बहुत ऊंचा रॉक है, कोई ऊंचा माउंटेन है, कोई बहुत ऊंचा ट्री है या कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसके ऊपर चढ़ करके उसकी हाइट को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। अब वो ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है क्लाइनोमीटर, आपके मैथ्स लैब में है सबके, आप जा करके देख सकते हो वहाँ पे। तो क्लाइनोमीटर से हम क्या करते हैं, एंगल्स मेजर करते हैं और फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करते हैं और तब हम फाइंड करते हैं बहुत ऊंची ऊंची हाइट्स या फिर कोई ऐसा डिस्टेंस जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, क्लाइनोमीटर कैसे यूज़ होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में हम पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, या ट्रिग्नोमेट्री हमें कैसे हेल्प कर रही है, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या आने चाहिए वो सब पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहला काम है, हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios. There are 6 trigonometric ratios. सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, SINE। इसका जो एब्रीवेशन है, बेटा कॉपी में मत लिखना, अभी कॉपी में लास्ट जब मैं करूंगी ना तब नोट करना, ठीक है। साइन का जो एब्रीवेशन हम यूज करते हैं वो हम करते हैं SIN, एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसाइन, इसका एब्रीवेशन हम यूज करते हैं COS, कॉस। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेंजेंट, इसका एब्रीवेशन यूज किया जाता है टैन, ठीक है। अब मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूं रेशो, रेशो का मतलब है कोई दो चीजों के बीच का कंपैरिजन। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं तो वो किसी एक एक्यूट एंगल को, मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उसको कनेक्ट करती है किसके साथ, उसके साइड्स के रेशियो के साथ। तो जो साइन है इट इज पर्टिकुलरली फॉर द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। एक राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है उसको कनेक्ट करता है कौन, साइन। कॉस जो होता है उसका फॉर्मूला है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि एक्यूट एंगल को बेस और हाइट के साथ जो कनेक्ट करती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो रेशियो कौन सी है, कॉस। टेंजेंट होता है जो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करता है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर एंगल मेंशन नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताई है और ये बताया है कौन कौन सी साइड उसमें इन्वॉल्व होती है। अब जैसे ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पर राइट एंगल बना हुआ है, तो इसमें दो एक्यूट एंगल्स हैं, एंगल C और एंगल A। एक राइट एंगल ट्राइंगल में कितने 90 डिग्री के एंगल्स हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। बाकी के दोनों एंगल क्या ऑब्ट्यूस हो सकते हैं, कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस हो जाए
नहीं हो सकता। यानी बाकी के जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल सी, वो दोनों कैसे होंगे? एक्यूट होंगे। ठीक है, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं तो हमें ये जो रेशियोज लिखी हैं हमने, इसके साथ में एक एंगल मेंशन करना होता है। मैं यहाँ पर एंगल सी की बात कर रही हूँ, एंगल सी लिख रही हूँ। ठीक है, एंगल सी की जगह एंगल ए भी हो सकता है, वो मैं आपको अभी इसके बाद सिखाऊंगी स्टेप। सो साइन सी इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस सी बी अपॉन एच, टेन सी पी अपॉन बी। अब फोर्थ रेशियो है कोसीकेंट। कोसीकेंट ये रेशियो एक्चुअली साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन। साइन के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? कोसीकेंट। कोसीकेंट के रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे? साइन। रेसिप्रोकल वर्ड बोल रही हूं मैं। ठीक है, कोसीकेंट का रेसिप्रोकल कौन है? साइन। साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसीकेंट। इसकी एब्रीवेशन है कोसेक, इसे शॉर्ट फॉर्म में कोसेक लिखते हैं, क्योंकि कोसीकेंट जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो इसका फॉर्मूला भी साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला पी बाय एच है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। ठीक है, उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस के रेसिप्रोकल को कहते हैं सीकेंट। ये है हमारी फिफ्थ रेशियो। ठीक है, इसका एब्रीवेशन है सेक। ठीक है, अब ये किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो इसका फॉर्मूला भी एच अपॉन बी। ठीक, लास्ट रेशियो है टेंजेंट का रेसिप्रोकल। टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म है कॉट। ठीक है, साथ में एक एंगल मेंशन करते हैं, एंगल सी लेकर चल रहे हैं हम। टेन का फॉर्मूला है पी बाय बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी अपॉन पी। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है उसमें 90 डिग्री का जो एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। हमेशा, कभी चेंज नहीं होता। 90 का ऑपोजिट हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी काम करता है जो शायद आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में नहीं किया था। द ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका ऑपोजिट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल होता है, वाइस वर्सा। एक ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा सबसे बड़ी साइड होगी, बड़ी। आ गई बात समझ में? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, तो इसीलिए उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो भी हमेशा क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहती है, परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी। आ गई बात समझ में? अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। कौन सी साइड परपेंडिकुलर का काम कर रही है, कौन सी साइड जो है वो बेस का काम कर रही है, ये डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल को ऐसे देखती हूँ कि इसके ऊपर 90 बना हुआ है और ये एंगल सी को मैं इंपॉर्टेंस दूं, तो जो BC है वो इस ट्राइंगल का क्या होगा? बेस होगा। अगर ये बेस है तो अगर हम इंपॉर्टेंस देते हैं 90 डिग्री के एंगल को और एंगल A को, तो AB जो है वो इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर ये बेस है तो ये क्या बन जाएगा? इसका परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेन्यूस है ही है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमें कौन से एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखनी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जनरली जब हम कोई एंगल लिखते हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो एंगल को हम लिखते हैं थीटा से। थीटा, जैसे हम लेट करते हैं ना, लेट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स, एज ऑफ सन बी y ईयर्स, XY लेते हैं, ऐसे ही एंगल्स के लिए हम क्या लेते हैं? थीटा लेते हैं हमेशा। ठीक है, थीटा को मेंशन किया जाता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? P अपॉन एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? B अपॉन एच। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन B। कोसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ
साइन, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला h अपॉन p। सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, फॉर्मूला हो गया h अपॉन b। कॉट थीटा b अपॉन p, किसका रेसिप्रोकल है? ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन ना हो तो फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पढ़ रखा है। P बाय एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन को। B बाय एच कॉस को। P बाय बी टैन को। ठीक है। बाकी की जो तीन रेशियोज होती हैं वो नहीं है, वो इन्हीं का क्या है? रेसिप्रोकल। तो उसके फॉर्मूलाज अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद करना है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। आगे बात समझ में? ठीक है। तो ये फॉर्मूला को याद करने का मेथड है अगर आप करना चाहें तो, नहीं तो तीन फॉर्मूलाज हैं वैसे भी याद हो जाते हैं, P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी। ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं, ये चीज आप नोट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक जजमेंट दैट विच साइड ऑफ ट्राइंगल विल एक्ट एज बेस, विच साइड विल एक्ट एज परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा 90 के सामने। ठीक है। देखिए, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये हमेशा मेंशन्ड होता है कि 90 डिग्री कहाँ पर बना हुआ है, हमेशा क्वेश्चन में बताया जाएगा। नहीं बताया जाएगा तो जो ट्राइंगल में मिडल में नाम होता है पी क्यू आर, तो क्यू पॉइंट के ऊपर ही 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमें पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि फाइंड कीजिए साइन पी या फिर साइन आर, तो वहां से समझ जाइए कि P और R दोनों के दोनों कैसे हैं? एक्यूट एंगल हैं। तो बचा क्या रह गया? Q के ऊपर क्या होगा? 90 डिग्री। तो एक क्वेश्चन ही हमें अपने आप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है, बताने की जरूरत नहीं रहती है कि कहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करके देना है साइन P और साइन R, दोनों चीज फाइंड करनी है क्वेश्चन में। तो साइन देखिए, साइन का फॉर्मूला क्या रहता है? हमेशा P अपॉन एच, हमेशा वही फॉर्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, साइन है तो साइन का फॉर्मूला हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेन चीज है कि हम कौन सी साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर किस एंगल की बात हो रही है? P की। तो जिस एंगल की बात हो रही है उसकी ऑपोजिट वाली जो साइड होती है, P का ऑपोजिट साइड क्या बचा? QR। तो QR हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। द एंगल विच इज मेंशन्ड विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल विल ऑलवेज बिहेव एज अ परपेंडिकुलर। ठीक है। 90 की ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है। परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेन्यूज मालूम पड़ गया, तो बची कौन सी साइड? वो क्या रहेगी? बेस रहेगी। आगे बात समझ में? तो किसी भी ट्राइंगल को देखने के लिए अपना नजरिया चेंज कर दो, क्राइटेरिया चेंज कर दो। हमें क्या लगता है जो साइड नीचे बनी हुई है ना वही बेस है, ऐसा नहीं है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में बेस हम खुद से डिसाइड करते हैं। ट्राइंगल ओरिएंट भी तो कर सकते हैं ना, ओरिएंटेशन भी तो होती है। घुमा दी ट्राइंगल हमने तो बेस बदल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो साइन P की बात कर रहे हैं हम, तो P की ऑपोजिट साइड कौन है? QR। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका? QR। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया इसका? PR। क्लियर है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन R। नाउ R इज बीइंग गिवन इंपॉर्टेंस, तो ऑपोजिट साइड ऑफ R इज PQ। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा अब? PQ अपॉन PR। आगे बात समझ में? समझ में आ गया? cos P की वैल्यू फाइंड करनी है। cos P, cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन H। हाँ जी दक्ष,
कॉस पी फाइंड करना है। बताइए कौन बेस का काम करेगा, कौन हाइपोटेन्यूस? पी क्यू क्या होगा? बेस, क्योंकि एंगल पी की अपोजिट साइड जो है वो तो क्या काम कर रही है? परपेंडिकुलर काम कर रही है। तो बचा क्या? पी क्यू। तो बेस क्या होगा इसका? पी क्यू। हाइपोटेन्यूस बोलो फटाफट से। हाइपोटेन्यूस इज पी आर। तो कॉस पी की वैल्यू कितनी आ गई? पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है। टेंजेंट आर की वैल्यू, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। हाँ जी शिवांग, टेंजेंट आर की वैल्यू परपेंडिकुलर होगा पी क्यू। वेरी गुड। बेस होगा क्यू आर। सो टेंजेंट आर की वैल्यू आ गई पी क्यू अपॉन क्यू आर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। साइन का अपने आप में कोई आइडेंटिटी नहीं है जब तक उसके साथ एंगल नहीं लगेगा। तो जनरली जब हमें बात करनी है तो हम थीटा बोलते हैं। अगर ट्राइंगल बनी हुई है, उस ट्राइंगल में किसी एक एंगल की बात हो रही है तो वो हमें क्वेश्चन में बताया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। फॉर्मूला बोलिए। सेकंड रेशियो कॉस थीटा। कॉस किसका एब्रीवेशन है? कोसाइन का। फॉर्मूला बी अपॉन एच। थर्ड रेशियो किसका एब्रीवेशन है? टेंजेंट का। टेंजेंट का एब्रीवेशन। ठीक है, फॉर्मूला पी अपॉन कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल बोलो आदिति। कॉट। कॉसेक का रेसिप्रोकल एंजेला। साइन। सेक का रेसिप्रोकल कॉस। समझ में आया? तो दोनों तरह से पता होना चाहिए और टिप्स पर होना चाहिए, क्विक आंसर्स आने चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉट का रेसिप्रोकल टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। आगे बात समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चंस देखिए कैसे आएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज करा रही हूँ, एक ही क्वेश्चन कराऊंगी या मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस। पूरी एक्सरसाइज आप घर से करके लेकर आएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी अगर आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा। आपको इंफॉर्मेशन दी होगी ट्राइंगल के बारे में। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट आर, मान लेते हैं पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट आर, तो आर पे तो राइट एंगल हो गया। पी क्यू कहीं पर भी हो सकता है, कहीं भी बना दो पी क्यू। इन ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज राइट एंगल्ड एट आर, वैल्यू ऑफ आर क्यू इज 7 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ पी आर इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड या इवेल्युएट साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर क्यू। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट पॉइंट आर, value of RQ is 7 centimeter and length of PR is 12 centimeter. Evaluate sin square P plus cos square Q. ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब पहले तो देखो हमें ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लॉ को तो ये हमेशा फॉलो करेगी ही करेगी। तो आपका सबसे पहला काम है एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स को फाइंड कर लेना। ठीक है, तो हम थर्ड साइड को फाइंड कर लेते हैं। In triangle PRQ, PQ square is equal to PR square plus
आर क्यू स्क्वायर। किसी भी साइड को बेस मत कहिए, किसी भी साइड को परपेंडिकुलर मत कहिए। हमें मालूम है कि ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कह लो या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमेशा इस फॉर्मेट में पाइथागोरस लॉ लगाने की हैबिट डाल लो, ठीक है। अब पी क्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पी आर की वैल्यू दे रखी है 12 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144, 7 स्क्वायर इज 49, ये पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट 193 पेयर्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, कुछ रूट से बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़ दो, नहीं आ रहा है। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 193 यूनिट्स, ठीक है। सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तीनों साइड्स हमें पता चल गए 193। नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। लॉन्ग डिवीजन से कुछ नहीं करना होता यहाँ पे। अगर फैक्टर्स बन रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है, कुछ बाहर निकल पा रहा है तो निकाल लीजिए बाहर, अदरवाइज जस्ट लीव इट इन रूट्स ओनली, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट साइन स्क्वायर पी। तो पहला काम है साइन पी कैलकुलेट कर ले। साइन पी, साइन का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, P अपॉन H। अब इस ट्राइंगल में मुझे बता दीजिए परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूस कौन है साइन P के अकॉर्डिंग। आर क्यू परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस पी क्यू है, तो हम लिख दें इसको आर क्यू अपॉन पी क्यू। आर क्यू की वैल्यू हमारे पास है 7 सेंटीमीटर अपॉन में अंडर द रूट 193। ये हमारे पास साइन पी की वैल्यू आ गई। अभी साइन पी की वैल्यू फाइंड किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू वी नीड टू कैलकुलेट इज कॉस क्यू। कॉस क्यू, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल क्यू, बेस आर क्यू अपॉन पी क्यू। आर क्यू की वैल्यू 7, पी क्यू की वैल्यू अंडर द रूट 193। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर क्यू। साइन पी की वैल्यू है हमारे पास 7 अपॉन अंडर द रूट 193, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस क्यू की वैल्यू है 7 अपॉन अंडर द रूट 193, इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 स्क्वायर 49, रूट 193 तो 193 प्लस 49 अपॉन 193, 193 एलसीएम, 49 प्लस 49 98 अपॉन 193 is our answer. Any doubts? ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन होंगी, आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है पाइथागोरस यूज करके। जब आप पाइथागोरस यूज करेंगे तो आप बी स्क्वायर पी स्क्वायर की फॉर्म मत लिखिएगा, आप ट्राइंगल की साइड्स की फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। तो तीनों साइड्स आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद जो भी कुछ इवैल्यूएट करना है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते जाइए फॉर्मूला लगा के। बस ध्यान रखना एंगल को इम्पोर्टेंस देते हुए परपेंडिकुलर का सिलेक्शन और बेस का सिलेक्शन करना है हमेशा, बस यहाँ केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए और जो इवैल्यूएशन करनी है उसमें पुट करके, स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर कर दो, क्यूब दिया हुआ तो क्यूब कर दो। यहाँ से आपका कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक बेस है और ये आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन वर्क। डेसिमल्स में नहीं करना, एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। रूट में आ जाएगा तो रूट में छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा तो कोशिश करिए कि उसको रैशनलाइज करके छोड़ें, लेकिन टाइम नहीं बच रहा है तो एज इट इज भी छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर तो पेपर बहुत लेंथी है तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं, बट हमने 9th में पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर कभी भी
नहीं छोड़ना चाहिए। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही तभी पिक्चर में आता है, तो हमेशा रैशनलाइज करके छोड़ो, ठीक है। बट इन क्वेश्चंस में जैसा भी आंसर आ रहा है वैसा का वैसा छोड़ दीजिए, उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्लियर है? अब इस टाइप के क्वेश्चंस में सेकंड वेरिएशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको ट्राइंगल के साइड्स दिए हुए थे, अब हमें ट्राइंगल के साइड्स क्लियरली नहीं दिए जाएंगे, वो किस फॉर्मेट में दिए जाएंगे वो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर एक्सरसाइज। देखो हमें गिवन है दैट 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। इवेल्युएट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ट्राइंगल के बारे में कुछ नहीं बताया, बट यहाँ पर एक रेशो के बारे में बताया हुआ है, साइन थीटा के बारे में बताया। जनरल क्वेश्चन है, यहाँ पे ए बी सी उन्होंने वर्ड्स यूज नहीं किए, तो आपको भी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। पूरे क्वेश्चन में थीटा यूज हो रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है कि अपने क्वेश्चन को आप कॉम्प्लिकेट करें, ठीक है। अब यहाँ पे जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। 5 sin थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी, 3, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3 अपॉन में 5, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H। तो इसका मतलब ये जो 3 अपॉन 5 है ये एक्चुअली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो है, साइड्स नहीं है। आप इसको 3 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर नहीं कह सकते। ये 3 और 5 क्या है, रेशो है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपको ये बोला जाए कि 2 एंगल्स आर इन रेशो 3:5, तो आप क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हो, लेट फर्स्ट एंगल बी 3x एंड सेकेंड एंगल बी 5x, ऐसे ही करते हो ना। रेशो दिया हुआ है, रेशोज ऑफ इनकम्स ऑफ अ पर्सन इज 9:7, तो फर्स्ट का इनकम क्या ले लेते थे, 9x, सेकेंड का क्या ले लेते हैं, 7x। तो ऐसे यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो कितना है, 3:5। तो हम क्या लेट कर लेंगे, लेट द परपेंडिकुलर इज 3x सेंटीमीटर या यूनिट्स एंड हाइपोटेन्यूस को क्या ले लेंगे, 5x यूनिट्स। आ रही है बात समझ में? इसको 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मत लिखना क्योंकि ये रेशो है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, लेट परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल इज 3x यूनिट्स, हाइपोटेन्यूस इज 5x यूनिट्स। हमें ट्राइंगल की तीसरी चीज पता होनी चाहिए, बेस। तो बेस पता लगाने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस। h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h की वैल्यू गिवन है 5x होल स्क्वायर। बेस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर इज गिवन एज 3x स्क्वायर, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 16x स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अप्लाइंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 4x यूनिट्स। वैसे तो प्लस माइनस आएगी, प्लस माइनस आनी चाहिए ना, जब भी x स्क्वायर है रूट लेते हैं तो दूसरी साइड प्लस माइनस का साइन लगता है। बट नाउ वी आर डीलिंग विद ट्राइंगल्स, साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, एंड साइड्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसीलिए हम नेगेटिव साइन को यहाँ पर कंसीडर ही नहीं करके चलते, सिर्फ a की वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं, पॉजिटिव वाली। आ गई बात समझ में? तो हमारे पास बेस भी आ गया, हाइपोटेन्यूस भी है और परपेंडिकुलर भी है, तीनों चीज पता चल गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। नाउ कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन h। बेस कितना है, 4x, हाइपोटेन्यूस कितना है, 5x, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 4/5।
नेक्स्ट साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ था, 3/5 फिर लिख देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिवन ही था। tan थीटा चाहिए। tan का फॉर्मूला P/B। परपेंडिकुलर कितना था 3x, बेस कितना आया 4x, x से x कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, अब तीनों वैल्यूज हमें पता है, साइन भी पता चल गया, कॉस भी पता चल गया, tan भी पता चल गया। पुट कर दीजिए जो चीज इवैल्यूएट करनी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 16/25 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 9/25 और अपॉन में चल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 9/16। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप न्यूमरेटर को पहले अलग से सॉल्व कर लीजिए, डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद उसको असेंबल कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो आप इसको अलग से सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, अपॉन में 9/8, 8/9, 1 डिवाइडेड बाय 9/8, रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8/9। ठीक है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट में। ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट तो एज इट इज ही रहता है हर जगह, हर क्वेश्चन। आपका काम सिर्फ क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को फाइंड करना, फिर उसके बाद जो रेशियो यूज हो रहा है उस रेशियो तक पहुंचना और फिर उसके बाद उसको इवेल्युएट करना। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस बढ़ा सकते हैं वो, उसमें आप जितना केयरफुली काम करेंगे मिस्टेक्स के चांसेस उतने कम होते जाएंगे। अगर आप केयरफुली काम नहीं करोगे, प्लस माइनस की मिस्टेक्स करोगे, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। कुछ पूछना है, कुछ देख लो, कोई डाउट हो, क्या होता है साइन, क्या होता है कॉस? नहीं, क्लियर है सब? सब क्लियर है? इसे इरेज करूं? एक्सरसाइज 8.1 देखिए, बुक्स हैं, देखो एक्सरसाइज 8.1 किसी के पास नहीं है? एक्सरसाइज 8.1 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, बाकी पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है, तो पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके लेकर आनी है। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ सकते हो। एक क्वेश्चन इसमें ट्रू फॉल्स है, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी के सारे क्वेश्चंस आप कर से सॉल्व करके लेकर आएंगे। अभी गो थ्रू कर लीजिए, आपको देख के लग रहा है कि मैम ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, तो हम उसको अभी करेंगे कंप्लीट। हाँ जी, नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज चलेगा। हाँ जी, हमें क्वेश्चन को बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करना, जो जैसा दिया हुआ है उसको वैसे ही काम करना। अगर टेंजेंट की वैल्यू दे रखी है तो उसको आप P/B लेकर के वैसे ही काम करें। बुक ले आओ बाहर से। देखिए क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में मान लीजिए ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, B पर राइट एंगल है। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये बता दिया जाए कि साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल C, दोनों एक्यूट एंगल्स के साइंस अगर इक्वल हो तो आप बता सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा।
1 मार्कर में आप इसको एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो कि अगर कभी भी साइन ए इज इक्वल टू साइन सी गिवन है तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, वाइस वर्सा। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके साइन रेशियो जो होंगे वो भी क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। एंड द सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन कॉस। कॉस ए इक्वल टू कॉस सी दिया होगा तो आप उसे प्रूव कर सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। मैं आपको साइन करा रही हूँ, कॉस वाला पार्ट आप खुद करेंगे। वैसे 6th क्वेश्चन में शायद कॉस दिया हुआ ना, हाँ, तो आप 6th क्वेश्चन खुद करेंगे, मैं साइन से आपको ये क्वेश्चन समझा रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, साइन ए इज इक्वल टू साइन सी। साइन ए इज इक्वल टू साइन सी, हमें प्रूव करके देना है, टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। प्रूफ या सॉल्यूशन देखिए, साइन ए, अगर मुझे इस ट्राइंगल में साइन ए की वैल्यू लिखनी है तो क्या होगी वो वैल्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन एच। तो इस ट्राइंगल में बताइए अब परपेंडिकुलर कौन होगा और हाइपोटेन्यूस कौन होगा, साइन ए, बी सी अपॉन ए सी। P अपॉन एच होता है फॉर्मूला, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। साइन सी चाहिए, साइन सी, अगेन फॉर्मूला इज P बाय एच, साइन सी ए बी अपॉन ए सी। According to question, what is given, sin A is equal to sin C। sin A की वैल्यू ये है BC अपॉन AC। sin C की वैल्यू कितनी है, AB अपॉन AC। दोनों साइड AC है, ये AC क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा, AC से AC कैंसिल हो जाएगा। So we are left with BC is equal to AB। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि BC का ऑपोजिट एंगल एंगल A और AB का ऑपोजिट एंगल एंगल C विल बी इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी आ गया समझ में। इस क्वेश्चन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, आपसे बोलेंगे बताइए एंगल ए की वैल्यू, जब आपको पता है एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, बी 90 है तो बचा ये 45, बचा ये 45, तो आगे बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को। प्रूव दैट एंगल बी एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, या प्रूव दैट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। जरूरी नहीं है कि आपको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी ही पूछा जाए, ठीक है। आपको कह देंगे इफ साइन ए इज इक्वल टू साइन सी, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल तो है ही ना, और साथ में परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो गए, इसके इक्वल हो गए, ठीक है। कॉस पर भी यही चीज एप्लीकेबल होगी, क्योंकि कॉस के फॉर्मूला में भी क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, तो एच तो हमेशा सेम ही रहेगा, एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन यू विल बी लेफ्ट विद द सेम सिचुएशन, दो साइड्स इक्वल। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आगे बात समझ में। तो साइन वाला पार्ट हमने किया, कॉस वाला पार्ट आप घर से खुद करेंगे। कुछ पूछना है, कोई डाउट, मुश्किल है ट्रिग्नोमेट्री?